अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से फिट फाट होंगे। मैं हूँ आपका भाई, आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद सुबान सऊद। और आज हम लोग एक और वीडियो में आ गए हैं जहाँ पे हम लोग पाइथन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका हमें शुरू से इंतज़ार था, और यही है पाइथन का असल बैकबोन। ये ना हो तो पाइथन बिल्कुल अधूरी है। इसका नाम है ऊप्स। ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये टॉपिक प्रोग्रामिंग का बैकबोन माना जाता है, और अगर आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझने चाहिए। जैसे कि हम आगे की वीडियोस में ओपन एआई एजेंट 3 के भी पढ़ेंगे, तो हमें ऊप्स जिसको नहीं आती वो तो भूल ही जाए कि ये कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऊप्स बहुत ही ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। हर बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ऊप्स का इस्तेमाल लाजमी हो रहा है। ऊप्स इतना हार्ड नहीं, हम लोग पढ़ेंगे आराम आराम से ऊप्स को, और इंशाल्लाह ऊप्स को भी कवर कर लेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ ऊप ही नहीं सीखेंगे, बल्कि इसके जो 4 पिलर्स हैं वो भी एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे और समझेंगे। सबसे पहला नाम होता है इनकैप्सुलेशन, दूसरा नाम होता है एब्स्ट्रैक्शन, तीसरा नाम होता है इनहेरिटेंस, और चौथा नाम होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो चले हम लोग पहले VS कोड को ओपन करते हैं और वहाँ पे कोड के साथ साथ समझते हैं कि ऊप्स क्या है और ये पिलर्स क्या हैं। हम आ जाते हैं अपने VS कोड पे, जहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है कि ऊप्स और उसके पिलर्स के नाम। अब सबसे पहले व्हाट इज़ ऊप। ऊप्स का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें हम रियल वर्ल्ड चीज़ों को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सोचिए कि आप एक कार बनाते हैं, ठीक है। आप सोच लो कि आप एक कार बनाते हो, और कार की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जैसे कलर, स्पीड, और कुछ फंक्शन या एक्शन भी होंगे जैसे स्टार्ट और स्टॉप। तो हम एक क्लास बनाएंगे कार, और उसके ऑब्जेक्ट बना के काम करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये मैंने बनाई एक क्लास। हमेशा क्लास बनाने के बाद जो हम उसका मतलब क्लास का नाम होता है ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। क्लास जो होती है वो एक होती है ब्लूप्रिंट यानी नक्शा, और ऑब्जेक्ट होता है उस क्लास का रियल इंस्टेंस यानी उसका काम। अब हमेशा हम इसको क्लास को इस तरह इसका सिंटैक्स देख लो। इनिट का क्या मतलब, ये एक इंस्ट्रक्टर कहलाता है, और इसे डंडर मेथड भी कहा जाता है। इसके अंदर हम अपना एक सेल्फ नाम का पैरामीटर यूज़ करेंगे। ये पाइथन का एक पहले से पैरामीटर, इसको इनिशियलाइज़ कर दिया गया। अगर आप यहाँ कुछ और भी लिखें तो इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन सेल्फ को इनिशियलाइज़ करवा चुके हैं पहले से पैरामीटर। अब हम यहाँ पर अपना एक हम देंगे उसका, और यहाँ पे मैंने दे दिए रो, और इसको कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे। यहाँ हमने ऐसे लिख दिया। अब मैं आपको इसकी पूरी लिख के दिखाता हूँ। ये मैंने एक बनाया मेथड, इसे कहते हैं मेथड। यहाँ पे भी मैंने सेल्फ का पैरामीटर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करवा दिया, द कार इज स्टार्टेड। अब हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे मैंने कोई भी एक मतलब वेरिएबल ले लिया, और इसके अंदर मैंने अपनी कार को कॉल करवाया, और यहाँ पे मैंने अपने 2 नाम मरवाए। एक ब्रांड को मैं कॉल करवाऊँगा, ब्रांड किया टोयोटा, एंड यहाँ पे मैंने उसका कलर रखवा दिया रेड। अब मैं इसको स्टार्ट, अब देखो C1 डॉट स्टार्ट से कॉल करवाया। अब हम आ जाते हैं कि क्या प्रिंट होता है। यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये आ गए क्लास 14.py द कार इज स्टार्टेड। तो ये था एक सिंपल ऊप्स का सिंटैक्स कि ऊप को किस में क्लासेस और ऑब्जेक्ट से कैसे ऊप को बनाया जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने 4 पिलर्स पे ऊप के वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने इनकैप्सुलेशन को। इनकैप्सुलेशन क्या है, यानी डेटा को छुपाना। इनकैप्सुलेशन होता है डेटा को छुपाना, यानी इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा और मेथड को एक ही क्लास के अंदर बंद करना, और प्राइवेट वेरिएबल्स को डायरेक्ट एक्सेस से प्रोटेक्ट करना। अब मैं इसकी एक सिंटैक्स बनाता हूँ इनकैप्सुलेशन का, जिसमें हमने एक बनाया यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट। यहाँ पे मैंने एक बैंक अकाउंट बनाया अपना, जिसके अंदर मैंने ये करवा दिया इसको डेफ इनिट, ये डंडर मेथड लगाया अपना, और यहाँ पे मैंने बैलेंस शो करवा दिया। अब देखो मेरे को यहाँ पर इस तरह से करना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब है प्राइवेट वेरिएबल। प्राइवेट वेरिएबल हमेशा जब भी हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उसके आगे हम लोग दो हम लोग वो लगा देंगे डंडर मेथड की तरह, तो वो एक प्राइवेट बन जाता है। अगर हम लोग यहाँ इसकी जगह ये अगर एक मिटा देंगे तो ये हो जाएगा प्रोटेक्ट, सिर्फ कॉल करने पे कॉल होगा। तो ये
अब हम इसको यहाँ पे प्राइवेट कर देते हैं, ये हमारा प्राइवेट है। इसके बाद हमने फंक्शन मेथड बनाया डिपॉजिट का। डिपॉजिट में हमने लिखा सेल्फ कॉमा अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट लिखा और मैंने बोला अगर अमाउंट 0 से ज़्यादा हो तो बैलेंस प्रिंट कर दो, ठीक है, बैलेंस में अमाउंट को ऐड कर दो। अब आ जाता है हमें क्या करना है, हमें बैलेंस को लेना है। तो हम बैलेंस को कैसे लेंगे, गेट बैलेंस। हमेशा जब भी प्राइवेट मेथड यूज़ होगा तो उसके साथ गेट यूज़ होगा। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर मैं सही से इस कोड को समझाता भी हूँ। यहाँ पे हम फटाफट लिख लेते हैं इसको और यहाँ से मैंने इसको कॉल करवाया। यहाँ पे मैंने बनाया अकाउंट का वेरिएबल और इसको मैं करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1000 एंड अकाउंट में मैंने डिपॉजिट करवाए 500। अब देखो, अब मेरे पास बैलेंस क्या आएगा, अब मेरे पास बैलेंस आएगा 1500। क्यों, अब यहाँ हमने बैलेंस को हाइड किया है और उसे मेथड के थ्रू एसेस किया है, तो ये होती है इनकैप्सुलेशन। यहाँ से मैं आपको कोड दिखा सकता हूँ। सबसे पहले हमने एक बैंक अकाउंट बनाया, उसमें हमने जैसा हमने सिंटैक्स बताया था कि पहले हमने सेल्फ का पैरामीटर लिया, वहाँ पर हमने बैलेंस वेरिएबल शो करवाया, सही है। उसके बाद हमने अब यहाँ पर अपने बैलेंस को प्राइवेट रखा है। प्राइवेट रखने के लिए हमें हमेशा क्या करना होता है, उसे मेथड के थ्रू एक्सेस करवाएंगे। अब हमने बोला डिपॉजिट का एक फंक्शन बनाया जहाँ पर हमने बोला जो बंदा 0 से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करवाए वो उसमें ऐड कर दो बैलेंस के अंदर। अब हमारा बैलेंस था 100, ठीक है। अब हमने अपने बैलेंस को कैसे रिटर्न करवाया, इस तरह हमने डिपॉजिट करवाया 500, 1000 में 500 डिपॉजिट हुआ, हमने बैलेंस को शो करवाया तो हमारे पास 1500 आ गया बैलेंस। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी पिलर पर जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्शन को। एक मिनट, एब्स्ट्रैक्शन ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन ये है कि मतलब है कॉम्प्लेक्स लॉजिक को हाइड करना और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को दिखाना, वो कहलाता है क्या हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एक सही तरह से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड के डेकोरेटर से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बनाया फ्रॉम ABC इम्पोर्ट, एक मिनट, ABC एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड शो करवाया, यहाँ हमने एक क्लास बना दी। ये सबसे आसान तरीका मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने इसको ABC लिखा, यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड का डेकोरेटर को पास किया और डेफ साउंड, ये एक मेथड बनाया साउंड को हमने, जिसमें हमने इसको सिंपल हम पास कर देंगे, ठीक है। एक और क्लास बनाई हमने डॉग की, जिसमें हमने एनिमल को इनहेरिट किया। इनहेरिटेंस भी हम आगे पढ़ेंगे, उसका भी मतलब आपको सही से समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमने सेल्फ लिखा और रिटर्न कर दिया इसको बार्गेन। अब यहाँ पे मैंने लिखा डॉग इक्वल टू डॉग, ये मैंने डॉग का वेरिएबल किया और डॉग को साउंड पास कर दिया। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो ये देखो डॉग बार्गिंग कर रहा है, ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। अब इसने क्या किया है, इसने यहाँ एनिमल जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसमें हमने सिर्फ आइडिया दिया कि साउंड मेथड होगा और डॉग ने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। तो आइडिया तो क्या बोला था मैंने कि कॉम्प्लेक्स लॉजिक को हाइड कर देगा और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ उसने दिखा दी। तीसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास इनहेरिटेंस, जो सबसे आसान और सबसे मज़ेदार है। इनहेरिटेंस क्या होता है, आप कहेंगे मैं भी इतना तेज़ से समझा रहा हूँ, तो हम लोग अगली वीडियो में भी ऊप्स का सिर्फ एक पार्ट नहीं है, आगे भी और 2 पार्ट्स आएंगे जितना हम ऊप को, क्योंकि ऊप छोटा टॉपिक नहीं है, ऊप एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, तो हम आगे भी इसको सही से और डिटेल से पढ़ते रहेंगे, ठीक है इंशाल्लाह, और आप लोग को समझ भी आएगा। अभी हम आ जाते हैं इनहेरिटेंस पे। तो इनहेरिटेंस का मतलब है एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड को इनहेरिट करती है। अब हमने यहाँ पे बनाई क्लास पर्सन की, पर्सन की हमने क्लास बनाई, उसमें हमने कर दिया, यहाँ पे हम इसको सिर्फ नेम करते हैं, 11 अभी नहीं लेते हम पैरामीटर, और यहाँ पे हम कर देते हैं सेल डॉट नेम
पर्सन को हमने एक मेथड बनाया स्पीक। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमने स्पीक का एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे स्पीक का फंक्शन बना लिया, सही है। इसमें हमने प्रिंट कर दिया, फंक्शन को हमने रिटर्न कर दिया। और अब हम आ जाते हैं, हमने एक और क्लास बनाई जो बनाई स्टूडेंट की। स्टूडेंट की हमने क्लास बनाई जिसमें हमने पर्सन को इस तरह इनहेरिट किया, पर्सन वाली क्लास को। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमने लिखा डेफ स्टडी सेल्फ और यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया, सही है। अब मैं करता हूँ पास S1 इक्वल टू स्टूडेंट में हमने नाम दे दिया अली का, यहाँ अली का नाम दे दिया हमने। और यहाँ पे हमने कर दिया S1.speak एंड S1.study। अब देखना क्या होगा, अली इज स्पीकिंग, अली इज स्टडिंग। अब देखो इसने क्या करा, यहाँ स्टूडेंट क्लास ने पर्सन क्लास के मेथड को इनहेरिट कर दिया। ये होती है कोड रीयूज की पावर। इसने पर्सन क्लास की इनहेरिट, अब आप कहेंगे पर्सन इज स्टडिंग क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने उसकी क्लास को इनहेरिट कर लिया अपने पास, इसलिए स्पीकिंग भी उसके पास आ गया और स्टडिंग भी उसके पास आ गया। अब हम अपने चौथी चीज़ पर आ जाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम लोग अगली वीडियो में कोड करके दिखाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक मेथड या फंक्शन, लेकिन वो डिफरेंट बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर रख कर वो डिफरेंट बिहेवियर करता है, लेकिन उसके सारे मेथड एक जैसे होते हैं, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट पे रख कर डिपेंड करता है और डिफरेंट बिहेवियर करता है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही था। तो हमने आज के लेसन में ऊप्स इन पाइथन क्या होता है, क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऊप्स के 4 पिलरों को पढ़ लिया है। अगर आपको ये लेसन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर लिखें और कमेंट में लिखें वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं अगले लेसन में। जब तक